आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है हम कर रहे हैं आरआरबी की प्रिपरेशन। तो आज हमने करने जा रहे हैं 1 1 1 1 1 क्वेश्चन। मतलब समझ रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए। यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रेपरेशन। सो जो बच्चा चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लो जब तक हमारा पेपर नहीं होता। ये रेगुलर सीरीज 12:30 चलती रहेगी। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। सो इवन दाओ कि फेस्टिवल्स चल रहे हैं पर अपनी प्रिपरेशन को फुल ऑन रखना। और मैं एक रोड मैप वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आरआरबी के पेपर को लेके। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो डोंट वेस्ट योर टाइम राइट नाउ, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत टाइम पहले से ही आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस। अगर आप पढ़ना चाहते हो और आपको सीट चाहिए ही चाहिए तो इट्स बेटर कि आप आज ही से ज्वाइन कर लें। सो 2 बैचेस हैं। रक्षाबंधन के चलते बैचेस जो है वो आज लग गए हैं भाई डिस्काउंट पे। तो 1499 का बैच हो गया है 1299 का, जो कि बैच रहेगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं बैच में। तो आप फटाफट से आज ही ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। ये जो डिस्काउंट है सिर्फ आज ही के लिए है। एंड 2499 का फुल थ्योरी बैच जो है वो हो चुका है 2299 का ओनली ऑन दिस ओकेजन ऑफर पे। सो ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक क्लियर करना है। पहले हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, देन हमारी थ्योरी क्लासेस रहेंगी, देन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे, इसमें एमसीक्यू क्लासेस भी होंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बैच जो है देखो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुके हैं अब बैच। तो आप कोई भी बैच आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ठीक है। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन असेसिंग अ चाइल्ड रेस्पिरेटरी स्टेटस विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड बी डॉक्यूमेंट एज अ सब्जेक्टिव फाइंडिंग। सो जब आप एक बच्चे का रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है वो चेक कर रहे हो तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो है वो सब्जेक्टिव फाइंडिंग रहेगी। तो ध्यान से सुनो, असेसमेंट्स जो हैं वो 2 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ध्यान से सुनना और लिख लेना अपनी कॉपी में। एक होती है बच्चे सब्जेक्टिव। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आप ऑब्जर्व करते हो, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्व किया उसका बीपी, उसका हार्ट रेट, ठीक है, उसका ब्लड जो है शुगर लेवल। सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग जो कि आप पेशेंट में ऑब्जर्व कर रहे हो। सब्जेक्टिव जो है जो कि आपको सब्जेक्ट आके बताता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट आपको कहता है मुझे बहुत फटीग है, जो है मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, थका हुआ महसूस होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे पूछा है सब्जेक्टिव फाइंडिंग, मतलब कि जो सब्जेक्ट आपको आके बताएगा। ऑप्शंस है फटीग, वेट लॉस, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया। सो जो ये तीनों ऑप्शंस हैं इसमें तो देखो ये तीनों तो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग है, क्योंकि वेट भी आप वेट मशीन पे चेक करोगे, हाइपरटेंशन के लिए आप बीपी से चेक करोगे खुद से, टेकिकार्डिया के लिए आप हार्ट रेट चेक करोगे, ठीक है। बट पेशेंट जो खुद से बताएगा इज अ फटीग, कि उसको बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस होता है, एंड दिस इज अ सब्जेक्टिव फाइंडिंग। सो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सो यू शुड नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डिफरेंस। सो ये था राइट ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है फॉलोइंग द लिवर बायोप्सी द हाईएस्ट प्रायोरिटी असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट कंडीशन इज टू चेक फॉर। सो अगर किसी की लीवर बायोप्सी हुई है तो प्रायोरिटी में आप पेशेंट की किस कंडीशन को असेस करोगे हाईयरली। सो ऑप्शंस है पल्मनरी एडीमा, अनइवन रेस्पिरेटरी पैटर्न, हैमरेज या फिर पेन। सो लीवर बायोप्सी हम जब हम करते हैं सो पेशेंट के लीवर से छोटा सा टिश्यू निकाल के उसको हम चेक करते हैं फॉर द एबनॉर्मल ग्रोथ और एनी अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो अगर किसी की लीवर बायोप्सी करते हैं सो आपको पता है लीवर्स में क्लॉटिंग फैक्टर्स की फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स की। सो देखो अगर बाई चांस लीवर बायोप्सी करते हुए लीवर को कुछ डैमेज हुआ तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो फॉर्म नहीं होंगे, अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होगी, और अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो पेशेंट को ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। सो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आपको ये पता है तो आप हेमरेज के लिए चेक करोगे। सेकेंडली लीवर एक वास्कुलर ऑर्गन है जिसमें बहुत सारी वेसल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड है, ठीक है। वैसे भी अगर आप किसी की क्वेश्चन आ सकता है कि लीवर बायोप्सी कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या चेक करना होता है, सीटीबीटी टाइम।
क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम जो है लीवर बायोप्सी से पहले आपको चेक करना होता है, ताकि आप पेशेंट का इजीली जो ब्लीडिंग है वो मैनेज कर पाओ आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आता है, इसको भी लिख लेना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ऑफ द इमरजेंसी नर्स इफ पेशेंट कम्स विद अ बर्न ऑन द चेस्ट एरिया। सो देखो पेशेंट आया है बर्न का चेस्ट एरिया पे, चेस्ट पे बर्न है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। सो जब भी आपको बर्न का क्वेश्चन आए तो आप देखो कि उसमें कौन सा एरिया का बर्न लिखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेस्ट एरिया लिखा है, यहाँ पे लेग का भी लिखा हुआ सकता था, ब्रेन का हेड का भी सॉरी लिखा हुआ सकता था, स्टमक का भी लिखा हुआ सकता था, बटक्स का भी लिखा हुआ सकता था। तो आपको ये देखना है कि कौन से एरिया की बर्न की प्रायोरिटी नर्सिंग पूछी है। तो यहाँ पे हमें पूछी है प्रायोरिटी नर्सिंग ऑफ चेस्ट एरिया। सो ऑप्शन है फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्लीनिंग वुंड, मेंटेन एबीसी, मेंटेनिंग ऑक्सीजन टू द पेशेंट। सो आप दो चीजों में कंफ्यूज होंगे, एबीसी एंड ऑक्सीजन। सो चेस्ट एरिया में सबसे पहले तो आपको एयरवे ही क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऑक्सीजन दे पाओगे ना। अगर आपके सामने जो है एयरवे प्रॉपरली ऑब्स्ट्रक्ट है तो ऑक्सीजन कैसे दोगे। सो सबसे पहले आपको एयरवे क्रिएट करना पड़ेगा और एयरवे जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि आप क्या दे पाओ, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे पाओ। और जब भी चेस्ट या फिर नोज या फिर फेस के एरिया का बर्न होता है तो प्रायोरिटी हमेशा हमारी एबीसी ही रहती है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सो राइट ऑप्शन जो रहेगा इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ENT से क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर 6 years old client with conjunctivitis before administrating eye drop. The nurse should recognize that it is essential to consider. तो 6 year बच्चे की आप केयर कर रहे हो, उसको कंजक्टिवाइटिस है, मतलब जो कंजक्टाइवा है उसका इन्फेक्शन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आई जो है लेयर उसकी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गई है, ठीक है। गंदे हाथ लगाने से, अनहाइजीनिक कंडीशंस में, डस्ट के साथ, इरिटेशन के साथ हो जाती है। तो जब भी आप आई ड्रॉप एडमिनिस्टर करने जा रहे हो उससे पहले आप किस चीज को एसेंशियली कंसिडर करोगे। ऑप्शंस हैं, द आई शुड बी क्लीन्ड विद वार्म वाटर, रिमूव एनी एक्सुडेट। सो अगर वहां पे कुछ भी लेफ्ट ओवर एक्सुडेट है उसको क्लीन करके, वार्म वाटर से क्लीन करके फिर आई ड्रॉप डालोगे। द चाइल्ड शुड बी अलाउड टू इंस्टिल हिज ओन आई ड्रॉप, द मदर शुड बी अलाउड इट टू इंस्टिल द आई ड्रॉप। इफ द आई इज क्लियर फॉर एनी रेडनेस और एडिमा द आई ड्रॉप शुड बी विदहेल्ड। सो अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है और यहाँ पे 6 साल का बच्चा है, सो ऑब्वियसली आप उसको खुद डालने के लिए तो नहीं बोल सकते, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि नर्स जो है वो आई ड्रॉप डालने जा रही है, तो आप मदर को तो अपना काम दे के आ नहीं सकते, ठीक है ना। और इवन कि अगर पेशेंट की आई क्लियर भी है, रेड भी है, तब भी आपको आई ड्रॉप्स डालनी होती है जब तक प्रॉपरली इन्फेक्शन चले नहीं जाता। सो सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे भी होता है कि आप आई को क्लीन करो, क्योंकि अगर आपने आई ड्रॉप डाल दी और पेशेंट के एक्सुडेट हुआ तो आई ड्रॉप जो है प्रॉपरली अंदर आई पे जाएगी नहीं, ठीक है। सो पहले आई को क्लीन करो, एक्सुडेट को रिमूव करो, वार्म वाटर के साथ आई को क्लीन करके फिर ही आई ड्रॉप डालो। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, अ 2-year-old baby is diagnosed with febrile seizure, which of the following is most important nursing action। तो एक 2 साल का बच्चा फेब्राइल सीजर्स के साथ डायग्नोज हुआ है, तो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। सेंड सैंपल फॉर CBC, place a urine collection bag and specimen cup at bedside, place a cooling mattress on his bed, पैड द साइड रेल्स ऑफ द बेड। तो फिब्राइल सीजर्स होते हैं जब पेशेंट को फीवर के साथ सीजर्स आते हैं। सो अगर आपके पास ऐसा पेशेंट है, 2 years का बच्चा है, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन ऑब्वियसली उसे प्रिवेंट करना इंजरी से, साइड रेल्स ऑफ द बेड को क्या करना, पैड करना। क्योंकि 2 साल का बच्चा है वो हैंडल, वैसे भी अगर किसी को सीजर्स आ रहे हैं तो वो खुद को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सीजर्स एंड फिट्स में, कन्वल्जन्स में, एपिलेप्सी में यही रहता है कि आपकी प्रायोरिटी हमेशा यही रहती है कि आप पेशेंट को प्रिवेंट करो फ्रॉम द इंजरी। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा कि सारे जो हार्मफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हटा दो, पेशेंट का जो बेड है उसको लो कर दो, साइड रेल्स को अप कर दो, ठीक है। टूवर्ड्स द उसे फ्लोर रखना है, क्योंकि वो जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतनी ज़्यादा चोट लगेगी। अगर बेड जो है उसका बिल्कुल डाउन होगा टूवर्ड्स द फ्लोर तो वो गिरेगा तो उसको चोट नहीं लगेगी, ठीक है। और पेशेंट को ऑब्जर्व करो, आपको उसको जकड़ना नहीं है, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करना, रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी उसकी मूवमेंट, ना उसके मुंह में कुछ डालना है। क्लियर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को ऑफर बता दूं जो कि रक्षाबंधन पे चल रहा है। बच्चे, बहुत से बच्चे बोल रहे थे मैम हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो है ज्वाइन करना है, तो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर अगर आपको अभी भी देखो 3 मंथ्स का टाइम है आप लोगों के पास, गायब हो जाओ, पढ़ो जितना हो सकता है। अगर आपको सीट चाहिए, चाहे फेस्टिवल आए चाहे कुछ भी आए, आपको अपने आने वाले फेस्टिवल्स को जो है इन्हांस करना है। सो 1500 का बैच 12,999 का हो गया है, 1300 का ये बैच हो गया है, ठीक है। ऑफर क्या है देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, जिनका बेसिक क्लियर है, उनके लिए ये बैच जो था 1500 का अब हो चुका है 1299 का ओनली आज के लिए ऑफर है। तो जो आज इनरोल करेगा उसी के लिए रहेगा बच्चा। टीचमेंट ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं, जूम पे नहीं होती, ना ही व्हाट्सएप पे होती हैं। प्रॉपरली आपकी टीचमेंट पे रिकॉर्डिंग्स एंड लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट भी होते हैं, सब होता है। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। और इस वाली क्लासेस, इस वाले हम बैच में उन बच्चों के लिए बैच है जो कि 2500 का बैच था ऑफर पे, 2299 का फुल 4 मंथ्स का बैच अब ये मैंने कर दिया है। पहले 3 का था, 4 का हो गया है। सो इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। एंड बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैम 6 मंथ्स का फुल बैच हमें बता दीजिए, तो वो भी मैं फटा, ये बैच जैसे ही खत्म होगा आरआरबी का, उसके बाद हम एक 6 मंथ्स का बैच भी रिलीज करेंगे, जिसमें आप 6 मंथ से फुल फ्लेज्ड प्रॉपरली एक डिटेल्ड वर्जन में पढ़ने वाले हो, जिसमें हम थोड़ा स्लोली सिलेबस को कवर करेंगे। पर आरआरबी के लिए ये बैच जो है, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो बहुत अच्छा बैच है, बहुत अफोर्डेबल दोनों ही बैचेस है। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके कोई भी बैच आज ही ऑफर में ज्वाइन कर सकते हो, और ये ऑफर सिर्फ आज ही के लिए है। सो कोई ऐसा आएगा कल आके ये बोलेगा तो मैं प्लीज इसमें एनरोल नहीं कर पाऊंगी, तो अगर किसी को भी इन ऑफर्स में ज्वाइन करना है तो आज ही कर सकते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो है 116 क्वेश्चन देखते हैं। A 47 years old man with the liver failure who has developed ascites, the nurse understand this is due to। So ascites हो गया है लीवर फेलियर वाले पेशेंट को, तो नर्स समझ जाएगी कि ये क्यों हुआ है। डिहाइड्रेशन की वजह से, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी। सो जो लीवर के सेल्स हैं वो बनाते हैं भाई एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन क्या है, एक अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है। सबसे ज्यादा अबंडेंट बॉडी का जो प्रोटीन है दैट इज योर एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन क्या करता है, बॉडी में ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है फ्लूइड का। और जब एल्ब्यूमिन ही कम हो जाएगा, क्योंकि लीवर फेलियर हो गया है, लीवर के सेल्स ये प्रॉपरली बना नहीं पाएंगे, तो फ्लूइड लीकेज होगी। और फ्लूइड लीकेज किसकी फॉर्म में बाहर आएगी, असाइटस की फॉर्म में। और ये इस वजह से होगा प्रोटीन डेफिशिएंसी, एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट है द रैशनलाइजेशन फॉर आस्किंग अ पेशेंट टू ब्रीथ इन एंड होल्ड ब्रीथ फॉर 3 सेकेंड ड्यूरिंग इंस्पेंटिव स्पायरोमेट्री इज टू। तो क्या रैशनल रहेगा पेशेंट के लिए जब आप उसको बोलते हो ब्रीथ इन करे एंड अपनी ब्रेथ को होल्ड करके 3 सेकेंड्स के लिए, फिर इंसेंटिव स्पायरोमेट्री से वो एक्सेल करे। सो ये क्या हेल्प करता है, प्री एक्सपेंशन ऑफ एल्वियोलाई, रिड्यूस पेन एट इंसिजन साइड, मोबिलाइज सिक्रीशन, प्रोड्यूस हाइपरकार्बिया। सो ऑब्वियसली ये री एक्सपेंशन ऑफ द एल्वियोलाइज में बहुत हेल्प करता है। जब आप इनहेल करके होल्ड करते हो ब्रेथ को, तो जो एल्वियोलाइज है वो डायलेटेड रहती है फ्यू सेकेंड्स के लिए, और वो एल्वियोलाइज को बहुत अच्छी टेंशन और री एक्सपेंशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है वाई पेशेंट ऑफ निमोनिया एडवाइस फॉर कंप्लीट बेड रेस्ट। तो निमोनिया वाले पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट क्यों बोला जाता है, टू रिड्यूस ऑक्सीजन कंजम्पशन, टू रिड्यूस मेटाबॉलिज्म, टू improve ऑक्सीजन कंजम्पशन, टू improve कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, टू रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड। बिकॉज जैसे ही आप मूवमेंट करते हो, बॉडी को मोबिलाइज करते हो, तो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और निमोनिया वाले पेशेंट में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, और लेथार्जिक पेशेंट बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड को कम करने के लिए आप निमोनिया वाले पेशेंट को बेड रेस्ट देते हो। नेक्स्ट है अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद द ड्यूडेनल अल्सर, व्हाट विल बी द नर्स एंटिसिपेट द हिस्ट्री टू इंक्लूड। तो पेशेंट एडमिट हुआ है, ड्यूडेनम में अल्सर है, पेप्टिक अल्सर। उसकी कौन सी हिस्ट्री होगी, रीसेंट वेट लॉस, इंक्रीज इंजेशन आफ्टर मील, अवेकिंग विद पेन एट नाइट, एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग। सो ऑब्वियसली अवेकिंग विद द पेन एट नाइट, क्यों, क्योंकि जब पेशेंट कुछ खाता नहीं है तो जो एसिड है वो क्या करता है, एसिड जाके ड्यूडिनम को टच करता है, ड्यूडिनल के अल्सर को टच करता है, और वहाँ पे पेशेंट को पेन होती है।
नेक्स्ट है एज पर द गाइडेंस ऑफ अमेरिकन कैंसर सोसाइटी फॉर द वुमेन एज्ड 45 टू 54 ईयर्स अ मैमोग्राफी इज रिकमेंडेड। तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अकॉर्डिंग सो वुमेन की एज 45 से 54 ईयर्स है, मेमोग्राफी आप किस टाइम रेकमेंड करते हो? वंस अ ईयर, वंस इन 2 ईयर, वंस इन 5 ईयर, वंस इन 10 ईयर। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और लास्ट जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, सो वो क्वेश्चन था कि पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन है हमारा पेरिटोनाइटिस, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। एंड अगर किसी को भी आज के ऑफर्स पे बैचेस ज्वाइन करने हैं, सो फटाफट से आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके 1500 का बैच 1299 सॉरी एंड 2499 का बैच 2299 में आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस बहुत अफोर्डेबल है, टाइम वेस्ट मत कीजिए अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, बिकॉज आप ही लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक डिटेल्ड वर्जन में आप क्लासेस डिसिप्लिन वे में, एक टाइम फिक्स हो जाएगा आपका पढ़ने के लिए। और लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं, दोनों ही 3 मंथ्स के बैचेस हैं, और इन 3 मंथ्स के बैचेस में आपको फुल सिलेबस नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग का मिलने वाला है। तो आज ही विदाउट एनी डिले इन नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैप्पी रक्षाबंधन। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।